नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। नमस्कार, मैं विनोद कुमार पिशावर चंडीगढ़ से आजाद टीवी न्यूज 24 के लिए। एक महिला है सरस्वती और एक वेंडर हैं किशोर कुमार। आइए जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है, किस बात को लेकर के उन्होंने डीजीपी, एसएसपी, एसएचओ से लेकर के गवर्नर तक को अपनी शिकायत भेजी है। वो शिकायत क्या है, ये खुद उनसे जानते हैं कि उनकी क्या उनकी कहानी है और क्या उन्हें यहाँ पर दिक्कत परेशानी आ रही है। सर नमस्कार। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये आ रही है सर, 2 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी दुकान नहीं लगाने दे रहे। हम एसएचओ क्या सबके पास कंप्लेंटें भी डाली, 2 बार एसएचओ के पास भी गए, पर फिर भी हमारे किसी ने सुनवाई नहीं करी। लास्ट में हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हम काम करते हैं, हमें काम करने दिया जाए। पुलिस वाले हफ्ता मांगते, हफ्ता मांगने से ना कर दिया, इस करके हमारी दुकानें बंद करा दी और झूठे पर्चे कर देते हैं। बाकी सबकी ले दे के सबकी दुकानें लग रही है, सिर्फ लाइसेंस वालों की दुकानें नहीं लग रही है। आपने किसकी शिकायत कहाँ पे की है? मैंने शिकायत सारे पास करी है, एसएसपी को करी, डीआईजी को करी, 2-3 जगह और एडवाइजर को करी, गवर्नर साहब को करी, पर मेरी किसी ने भी सुनवाई अभी तक जवाब नहीं मिला और हम 2 महीने से बेघर हो रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये आ रही सर, 15 साल से दुकान लगाते हैं नेहरू गेट के पास। हमारे पास लाइसेंस भी है, हमारे पास लोकेशन भी नेहरू गेट की है, हमारे को जगह भी दे रखी है, गंगा रोड की जगह अलग दे रखी है, हमारे को जो रेडी फड़ी वाले उनको उनकी जगह अलग दे रखी है। जितने जो लाइसेंस हमारे वेंडर से वो 7-8 है, कितने 7 सेक्टर वाले वेंडर से भी 2-3 और वेंडर जो बैठे हैं वो है बिना लाइसेंस। हमारे बेचारे गरीब बंदे चल वो भी कमा रहे थे सारे। कमेटी की गाड़ी आती है, उनको उठा रहती है, उनको हो जाता है, पर हमारे पास कोई नहीं आता। और पिछले महीने 18 तारीख को हमारे पास 4 पुलिस चौकी के बंदे आए, इसमें एक लेडीज कांस्टेबल थी, 3 एक दीपक कांस्टेबल था, एक प्रदीप था, एक नया आया उसका मैं नाम नहीं जानता। वो आए तो वो कहने लगे लाइसेंस चेक कराऊं। मैंने ये पूछा, मैंने कहा 15 साल से हम बैठे तो अब आज लाइसेंस की कौन सी नौबत पड़ गई लाइसेंस पूछने की? क्योंकि यहाँ से 2000 रुपये एक रेडी से चारों तरफ से चारों पास ओपीडी गेट लगा रहा हो, 15-20 दुकानें वहाँ लग रही है, 3 लाइसेंस है, एक नंबर गेट लगा रहा हो, उस पर 10-12 लाइसेंस से 2-4 बिना लाइसेंस के बैठ जाते हैं। वहाँ से हर महीने 2000 रुपये जा रहे हैं। नेहरू गेट लगा रहा हो, नेहरू गेट पर कम से कम 25 दुकानें जहाँ से हर महीने 2000 रुपये बंधे हुए हैं। और 1 साल से ये मैडम आई बबीता, 1 साल से यहाँ से पैसे जा रहे हैं। पैसे इकट्ठे करता है जिसान कपड़े वाला, और उससे पहले इकट्ठे करता था एक बिहारी चाय वाला अजय कुमार। ठीक है जी। इधर अगर हम बात करें तो इधर एक राहुल नींबू पानी बेचता है, वो इकट्ठे करता है। ठीक है जी। ओपीडी गेट पे मुझे नहीं पता कौन है, 1 नंबर गेट पे मुझे नहीं पता कौन है। मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे पास लाइसेंस है मेरा। और जो मैंने कंप्यूटर डाली है वो भी है मेरे पास। ये कहाँ मैंने कंप्यूटर डाली है। आप देख सकते हैं बीजेपी, डीआईजी, एसएसपी और संजय राम सी एडवाइजर और डीसी लेकर शिकायत पत्र भेजी है, जो कि 4 तारीख को भेजी गई है। और सर 18 तारीख को दुकान बंद होती है, तो 18 तारीख के बाद एक बंदा आता है मेरे पास रेडी वाला, जो पहले पैसे इकट्ठे करता था। मैंने उसको कहा, एक जो दे रहा था इकट्ठे करके, वो दे रहा 4000 15,000 मुझे नहीं पता। जो पहले इकट्ठे करता था वो कहता जी मैं 50,000 दूंगा, इसको हटा दो, मैं 50,000 दूंगा, चाहे मुझे अपनी जेब से देने पड़े। मेरे कानों में बात आई कि मैंने कहा चलो जो हो रहा होने दे मेरे पास। तो जो आता था पहले आता था, मैं कहा मैं नहीं दूंगा अब किसी को। उसके बाद वो आता है तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई तू पैसा क्यों इकट्ठे कर रहा है? कोई हराम की कमाई थोड़ा कर रहे हैं, हम मेहनत की कमाई कर रहे हैं, अपने मेहनत से सारे कारपोरेशन को हम फीस भर रहे। ठीक है, बिना लाइसेंस से आ रहा है, वो अपना आप देखेगा। तो जी उसके बाद मेरी बहस होती है, मार पिटाई कुछ नहीं हुई, ना इस चीज़ का कोई सबूत है। उसके बाद वो चौंकी जाता है, उसको चौंकी बुला जाता है, चौंकी बुला के उसको बोलते हैं आप यहाँ पे साइन कर दो। उसने वहाँ पे साइन कर दिए। साइन करके बंदा चौंकी में नहीं था, मियाँ बीबी कोई सा भी, जिसने कंप्यूटर लिखवाई उसने मुझे बाद में कहा कि मैंने उसमें कंप्यूटर में कुछ नहीं लिखवाया, सबकी उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। 3 बजे मेरे को फोन आता है कि आपको मैडम बुला रही चौंकी के अंदर। मैं गया, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। एक मेरा साडू दुकान लगाता है, वो तो बीच में था भी नहीं, उसका नाम भी नहीं था, उसको भी घसीट दिया साथ में, कहते जी 2 बार उसको बुलाओ। मेरे को चौंकी बुला 3 बजे चौंकी बुला के मेरे को कमरे में बैठा दिया। मुझे कहा जो जेब के अंदर जो सारा सामान है सारा बाहर निकाल के रख दो, आपके ऊपर पर्चा होगा। मैंने कहा सर किस चीज़ का पर्चा? अगर मैंने पूछा तो मेरे को तड़ी दे रहे, नए बंदे सारे बुला रखे हैं।
मैडम भी बाहर बैठी थी चौकी के, मैंने नमस्ते करी, मैडम ने मेरे से कोई फालतू बात नहीं करी। जब कोई किसी के ऊपर पर्चा होता है तो वहाँ पे दोनों पार्टी को आमने सामने बैठाया जाता है, पूछताछ होती है, हाँ भाई क्या हुआ, तुमने राजीनामा करना, क्या करना। ऐसा जिंदगी में कभी कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि एक बंदा किसी के नाम की कंप्लेंट कर रहा तो वो साइन करके चौकी में निकल जा रहा और बाद में दूसरे बंदे को बुला के उसके ऊपर पर्चा कर दे रहे, उससे पूछने ही नहीं कुछ भी, भाई तूने करा क्या, क्या तेरा जुर्म है, क्या तूने करा, क्या नहीं करा, कोई मतलब नहीं किसी से। पिछले महीने 18 तारीख को पर्चा हो गया था, वो सबूत है मेरे पास। 10/9 की मेरी तारीख है, पीसी ऑफिस में दूसरी तारीख है 10/9 की। उसके बाद उसी दिन से हमारी दुकानें बंद करा दी। मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये नेहरू गेट के सामने इतनी जगह पड़ी है, जो वेंडर अभी भी वहाँ पर सबूत है, तरबारे बांध रखे थे हमने, सारा सबूत है वहाँ पे। कोई जो गंगर की जगह वो हटके हैं। लड़ाई झगड़े का कारण ये, झगड़ा कोई भी करता है, नाम आता है रेडियो वालों का, झगड़ा कोई भी करेगा रेडियो वाला। चोर इन पे पकड़े नहीं जाते, रोज चोरी हो रही, रोज फोन चोरी हो रहे पेशेंटों के, कोई ध्यान नहीं है किसी के ऊपर। सिर्फ क्या है, एक रेडियो वाला, एक बंदा मेहनत करके खा रहा है, तब भी उसके पास सबूत भी है, फिर भी उसको परेशान में बैठने दे रहा, तो उससे बड़ी चोरी कौन सी होगी। मतलब सीधा कहूँगा गुंडागर्दी हो रही है सरेआम। 2-3 साल से मैं पैसा भर रहा हूँ, अब मैं नहीं भरूंगा। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मैंने वकील करा हुआ है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए चौकी वालों पे। एक बबीता मैडम है, एक अनिल है जिसका ट्रांसफर कर दिया, बबीता इंचार्ज मैडम है, एक अनिल है कांस्टेबल जिसका भी एम्बुलेंस वाले ने उसके खराब भी दिया था, उसका अखबार में भी आया था, उसकी ड्यूटी चेंज हो गई थी बेस सेक्टर में। अभी भी वो यहाँ पे आता है क्योंकि वो पुराना है। उसके बाद फिर एक है दीपक कांस्टेबल, वो भी चौकी के अंदर मौजूद है। वो कहता है मेरी ड्यूटी चेंज करा दो, तुम्हारी दुकान लग जाएगी, जब तक मैं रहूंगा तुम्हारी दुकान ही नहीं रखेगी। ठीक है जी, मैं बताऊंगा आपके पैसे दे के मैं परेशान हो गया था, मैंने ना कर दी, मैं दूंगा पिछले महीने, तब जाके मेरे ऊपर पर्चा भी करा इन्होंने। उसके बाद हमारी दुकानें बंद करा दी। आप एसएसपी के पास जाओ, डीएसपी के पास जाओ, एसएचओ के पास जाओ, किसी के पास गए, एसएचओ 11 में एसएचओ साहब के पास गए हम पिछले महीने। मैंने कहा जी हमारी लोकेशन ये है, हमारे पास लाइसेंस से, ये हमारा वहाँ का है। उन्होंने कहा 50 मीटर दूरी पे आप दुकान लगा दो। हम आते हैं दुकान लगाने तो 50 मीटर दूरी क्या है, यहाँ तो 2 मिनट, यहाँ तो बैठने भी नहीं देते हो, दुकान तो दूर की बात। अगर हम बैठ भी जाते हैं तो कहता है यहाँ बैठने का भी पर्चा होता है। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, बैठने का कौन सा पर्चा होता है? धारा तो लगी नहीं है यहाँ, तो धारा लगी तो मैं मानता हूँ उस चीज को, हाँ भाई धारा रही 144। अभी बता दो ना, जो राहुल आता है सुबह सबकी दुकानें लगवाता अच्छा, है। अगर कोई बंदा, एक राहुल नवा आया है, वो कहते हैं सबकी दुकान लगवाता है, ले दे के 100-200 ले के 300 ले लेता है, और मैं लगाती हूँ तभी मेरा सामान उठा के ले जाता है। राहुल बीट इंचार्ज है। हाँ जी, ये अभी आया, बहुत परेशान कर रहा है, बाकियों का नहीं परेशान कर रहा। सबकी दुकानें लगी हुई, कपड़े वाले, नींबू पानी, आइसक्रीम, ये जो नारियल वगैरह बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, सिर्फ हमें परेशान करा जा रहा। मैं बैठ रहा हूँ अपने कायदे से, मेरे पास प्रूफ है, मैं हर महीने फीस भरता हूँ लाइसेंस की। मैंने करीब 2 महीने की फीस कर भरी है, जिसके ऊपर फाइन भी लग गया, और फाइन में कभी भरता नहीं क्योंकि मैं हर महीने टाइम से फीस भरता हूँ। ये देखो, इसमें 70 रुपये फाइन लगा हुआ है इस महीने की है, ये पिछले महीने की, इसमें 380 रुपये फाइन लगा हुआ है। मैं हर महीने फीस भरता हूँ। और दूसरी बात, एक मुद्दा और है, 4 तारीख को हमारे रेडियो का रक्षण है। अगर हमारे पास कोई प्रधान हो गया, कोई भी खड़ा है लेडीज या कोई भी खड़ी है प्रधान नहीं में, अगर हमारे पास जो आएगा वो हमारे घर तो आने का नहीं, हमारे से वोट मांगने आएगा तो हमारी दुकान पे आएगा। जो हमारी वहाँ पे दुकान ही नहीं होगी तो वो किसके पास आएगा? हम वोट किसको डालेंगे? हम क्या पता कौन खड़ा है, हम वोट किसको डालेंगे? हमारी दुकान ही नहीं है। नाम बनाया जाए, ठीक है जी, जो करता पैसा करता करे, एक मेंबर पैसे देने से मैंने ना कर दी, मेरे ऊपर पर्चा कर दिया। और मैं तो इससे भी यही मांग सकता हूँ बाबू, तो बेटा अफसर लोग कोई भी है, एक मेंबर बने, चाहे 200 गरीब बंदा 200 ले ले, 300 ले ले, यहाँ 2-2 हजार रुपए लिए जाते हैं। हमारे अब तो मैं लाइसेंस बना, मेरा पहला कहते लाइसेंस बनाओ, मैंने कहा दुकान लगा तो गरीब नहीं, मैं कौन लगाने देते हैं लोग। अब मेरा लाइसेंस बन रहा है, अब लाइसेंस बनाऊंगी यहाँ पे, हमारे के पास लगाऊंगी। मैं नहीं लड़ते, चाहे क्यों नहीं बोलता, ये लोग कोई नहीं बोलता। हाँ जी, बिंदवासिनी, ये तो कोई नहीं बोलते। 6 महीने नारियल बेचते हैं, दुकान था फल फ्रूट का जी। हाँ जी, 2000 मांगते हैं हर महीने। हाँ जी, देते हैं, देते आ रहे, दे रहे, कमेटी भी मांग रहा है 2000। हर महीने से दे रहे, पिछले महीने। हाँ जी, शिकायत यही है जी, साथ में हमारे यही है। लड़की को 150 से बीमार हमारी है। हाँ, 150 से कोई नहीं पूछ रहा क्या होगा लड़की। और अगर एक मुद्दा ये भी है, अगर हम कहते हैं भाई हम आगे कार्रवाई करेंगे तो तुम्हारे को ऐसा पर्चा डाल के अंदर कर देंगे ताकि आप जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकते। ये कौन सा कानून है? ये चंडीगढ़ प्रशासन में बहुत अच्छा मानता था, फिर ऐसे नहीं, ऐसे 15 साल में पहली बार कदम उठाया मैंने। आज ये जो है 2 महीने से मैं भाग रहा हूँ,
15 साल में कभी भी मेरे को कभी परेशानी नहीं की इस चीज की। अगर हमारे पास गैस नहीं था, कमेटी वाले उठा के जाते सामान, अब गैस हमारे बन गए तो वो नहीं आते हमारे पास, फालतू सामान हम बेचते नहीं। झगड़ा किसी का भी होगा तो हमारे ऊपर टेक देंगे, हम तो गरीब आदमी हम कहाँ जा सकते हैं। अगर हम अंदर जाके बात भी करते हैं किसी से। एक दिन दीपक कांस्टेबल है, उसकी 1 महीना होगी ड्यूटी चेंज हुई, 2 महीने ड्यूटी चेंज हो रखी, पर नहीं गया था। 1 महीने से उसको उन्होंने भेज दिया, वो था ड्राइवर मैडम का। उसने मुझे कहा, मैंने एक दिन रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई चलो जो हो गया तक करने दो। कहता नहीं, एसएसपी के पास जाओ, वहाँ आपकी सुनवाई होगी, नीचे आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो मैं तो यही मांग करता हूँ प्रशासन से। एक बारी मेरी अपील थी आपसे, हाथ जोड़ के विनती है कि इस पे ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करी जाए, और अगर नहीं तो फिर मैं हाई कोर्ट में कैसे लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है लड़ने का, और मैं लड़ सकता हूँ। क्योंकि मैं हर महीने फीस भर रहा हूँ, 15 साल से फीस भर रहा हूँ। 2014 में मोदी सरकार आई थी, जब ये सर्वे हुआ था, उसके साथ 2016 में हमारे को लाइसेंस दिया। 2016 से मैं प्रॉपर अपनी फीस भर रहा हूँ अपनी दुकानों की, और यहीं पे बैठा हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। जब से ये आए, मैंने यही बस पिछले महीने मैंने 1.5 से ना करती, तब जाके यहाँ से 20-25 दुकान में यहाँ से हटा दी। जब तक मैं रहूंगा जब तक दुकान। और एक दीपक कांस्टेबल है, एक अनिल है, उसकी ड्यूटी चेंज होगी। एक दीपक है ड्राइवर, उसकी ड्यूटी चेंज होगी। अब नया आया, क्या नाम उसका, राहुल नया आया, ये बीट इंचार्ज। एक दिन मैं बैठा है गुगा मार्डी पे, तो मेरे को कहता है यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भाई दुकानदार है। कहता है यहाँ नहीं बैठना, बदतमीजी से बात कर रहा है। उनकी वजह से तो कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे कोई। हम तो उनकी गई मैडम के पास, तो मैडम ने साफ कहा भाई हमारे आस खड़े हैं, हमें कुछ नहीं जानते, ना हमारे से कोई बात करते। धन्यवाद। जब इस विषय पर आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 की टीम ने चौकी इंचार्ज बबीता से मोबाइल के माध्यम से बात की, तो उन्होंने बताया कि किशोरी लाल पुलिस के बारे में बोल रहा है। ये गलत है, क्योंकि कुछ दिन पहले चंडीगढ़ नगर निगम के इंस्पेक्टर से इनका झगड़ा हुआ था, जिस वजह से वह इनकी रेडी फड़ी नहीं लगने दे रहे। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, ना ही पुलिस किसी की रेडी फड़ी लगवा सकती है और ना ही हटवा सकती है। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।